आप देखे भी नहीं, इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है मुझे। आज लंदन से खबर आती है कि अब्दुल और अमजद नाम के दो लोग, अभी तक तो हिंदुस्तान में सिर्फ थूकने और मूतने की खबरें आ रही थी। अब सुनो हिंदुओं, और जो लोग देख रहे हैं वो पेज लाइक करना ना भूलें। जो लोग देख रहे हैं वो 4000 लोग देख रहे हैं, अगर 4 शेयर कर देंगे तो आपको अंदाजा है कहां तक पहुंचेगी ये वीडियो, कहां तक पहुंचेगी ये सच्चाई, कहां तक पहुंचेगी ये काली हकीकत इन जिहादियों की। रुकना नहीं चाहिए, बढ़ाओ इसको आगे, इनवाइट करो अपने लोगों को, जहां जहां भेज सकते हो भेजो। अभी तक तो ये हिंदुस्तान में फलों में थूक रहे थे, सब्जियों में मूत रहे थे, लोगों पे थूक रहे थे, डॉक्टरों पे थूक रहे थे, थूक लगा करके सब्जियां बेच रहे थे, फलों में इंजेक्ट कर रहे थे। आज लंदन का मामला आया है सामने, नाल्टिंघम का, ब्रिटेन के नाल्टिंघम में अब्दुल और अमजद नाम के दो लोग पकड़े हैं। उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले 150 लोग बीमार हो गए। एक छोटी बच्ची 13 साल की आईसीयू में पहुंच गई। जब जांच करी, बड़ा जरा समझने की कोशिश करना भाइयों, जरा समझने की कोशिश करना भक्तों। जब जांच हुई तो पता चला कि इनके पेट में इंसानी पोटी, टट्टी, गू पाया गया। अब पता चला कि यह पेट में कहां से आया। तो जांच हुई, सख्ती से पूछा गया कि कहां कहां आपने खाना खाया, तो सबने एक ही रेस्टोरेंट का नाम बताया। तो वहां पे जाकर के उसके खाने की जांच की गई, और जब सख्ती की गई तो अब्दुल ने क्या कबूल किया आपको पता है? अब्दुल ने कबूल किया कि भाई साहब शेयर रुकना नहीं चाहिए, इनवाइट करो जितने लोग हैं सब, कम से कम 50 लोगों को इनवाइट करो, जितने भी लोग हैं, जहां जहां तक इनवाइट कर सकते हैं करिए, जिन जिन को इनवाइट कर सकते हैं, सुनील सेन, चिंटू पंडित। मैं बात कर रहा था, जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरे यहां रेस्टोरेंट में 2 रसोई हैं। एक रसोई में इंसानी टट्टी मिलाकर के खाना बनाया जाता है काफिरों के लिए। काफिर कौन? जो इस्लाम को न मानता हो, जो अल्लाह को न मानता हो, जो पैगंबर रसूलों को न मानता हो, उसमें टट्टी मिला दी जाती है इंसानों की। और एक अलग किचन में खाना बनता है, ये उन लोगों के लिए बनता है जो रसूल को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, अल्लाह का बंदा हो, मुसलमान हो, या जिसका लिंग कटा हुआ हो। मुसलमान तो सबको बनना ही है, एक दिन कुरान में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हालात हैं, ये नफरत की जद देख रहे हो, ये नफरत की हद देख रहे हो। ऐसा नहीं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था, ये ईसाइयों के लिए भी था, ये यहूदियों के लिए भी था। आप लोग सोचते होंगे कि ये लोग भी क्यों नफरत करते हैं इन कुत्तों से, जब इनके अमेरिका के एयरपोर्ट पे इनके प्रधानमंत्री तक को नंगा कर दिया जाता है, शाहरुख खान को नंगा कर दिया जाता है अपनी बीवी सहित। कोई तो वजह होगी, ये वजह है। सारी दुनिया, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री क्यों इनको गालियां देती हैं, रसिया, फ्रांस क्यों इनसे परेशान है, तो इसकी वजह यह है कि ये गंदगी सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित नहीं है, ये जाहिलियत सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित नहीं है। और न जाने ये तो पकड़ा तो वहां गया है ना, हिंदुस्तान के कितने रेस्टोरेंट में ये इंसानी गू मिलाने का कारोबार चल रहा होगा, इसका अंदाजा है आपको? इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि जब ये लंदन में कर सकते हैं, ब्रिटेन में कर सकते हैं। ऐसा ही एक मामला फ्रांस से भी आया था, फ्रांस में भी इंसानी गू का मामला आ चुका है। तो क्या ये हिंदुस्तान के रेस्टोरेंट्स में गू मिलाने से पीछे हटते होंगे? क्या आप लोग जो इनके रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि उस खाने में अब्दुल और अमजद जैसे भाइयों ने, मतलब इनके भाइयों ने, उसमें हगा या मूता नहीं है? 100% मूता है। अब आप जो लोग इनके घरों में जाते हैं, क्या आपको लगता है ये आपको थूक करके पानी नहीं देते होंगे? अरे जिनके दिमाग में इतनी नफरत घुसी है कि एक सब्जी वाला भी थूक के सब्जी दे रहा है, तो आप इनके घर में जाएंगे और आपको लगता है ये आपको बगैर थूके पानी दे देंगे, बगैर पेशाब के सब्जी दे देंगे, बगैर टट्टी का खाना दे देंगे? अरे थोड़ी सी मिला दी, पता भी नहीं चलने का। लेकिन उनका मजहब जो आदेश दे रहा था वो उन्होंने कर दिया, आपको गंदगी खिला दी, आपको गू खिला दिया। लेकिन आप क्या कह रहे थे? अरे भाई है हमारा। ये भाई नहीं, कसाई है, ये नफरत के बीज है, ये जाहिल है, ये इंसान नहीं, ये शैतान है, ये इंसानियत के नाम पे कलंक है, धब्बा है, ये इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अभिशाप है। जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके समर्थन में खड़े होते हैं, या फिर इनका विरोध नहीं करते हैं, और ये इसी प्लेनेट पे रहते हैं। अरे कुत्ते भी कुत्ते का गू नहीं खाते, लेकिन ये ऐसी घटिया और नफरती कौम है, ये ऐसे नीच लोग हैं कि ये इंसानों को इंसानों का पोटी खिलाते हैं, इंसानों को इंसानों की सब्जियों में पेशाब मिलाते हैं, थूक खिलाते हैं। ये ऐसे घटिया लोग हैं, ये ऐसे नीच मजहब के लोग हैं। कौन है ये? यही है जाहिल, यही है जिहादी, यही है आतंकवादी, यही है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। अरब देशों से एक तरफ अगर CAA आता है तो ये हिंदुस्तान की सड़कों पे कोहराम मचा देते हैं। 5000 लोग देख रहे हैं, शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते जो 5000 लोग देख रहे हैं। इस सच्चाई को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, इनवाइट करिए, इनकी गंदगी सारी दुनिया तक पहुंचने दीजिए। क्योंकि एक बात आप समझ लेना, मैंने जो कुछ भी बोला है, अगर ये झूठ है तो फिर मेरे ऊपर मुकदमा होगा कि नहीं होगा आप सब समझते होंगे। अगर ये झूठ है, मैं इंसानी टट्टी की इस बात अगर ऐसे कर दूं ना, तो इस पे 100% मुकदमा है। ये लिखित में है,
ये डेली मेल जो लंदन से प्रकाशित होती है उसकी खबर है। ऐसे नहीं बोल रहे शर्मा जी लाइव पे, ऐसे नाम नहीं बता रहे कि तुक्का फिट कर दिया अब्दुल और अमजद का, सच बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इंडिया की ऐसी कोई खबर आई है, लेकिन थूकने मूतने की खबरें तो इंडिया से आई है ना, वहां से भी आई है, यहां से भी आई है, वहां से हगने की आ गई, हो सकता है यहां से भी अभी कल को आ जाए। तो कल को आपको यह पता चले कि आप बटर पनीर बटर मसाला में बटर की जगह गू खा रहे थे, इससे पहले इनके होटलों ढाबों सब्जी वालों या जो भी इनसे लेते हो उसका परित्याग कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। इन थूकने वालों से, हगने मूतने वालों से, इन हिंदुओं से नफरत करने वालों से, इन आतंकवादियों को पैदा करने वालों से, जिहादियों को समर्थन देने वालों से, बलात्कारियों के साथ आवाज से आवाज मिलाने वालों से, भारत की धरती पर पैदा होकर भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों से और इस मिट्टी पे इबादत करके इस मिट्टी को शर्मसार करने वालों को बहिष्कार कर दीजिए। एक ही उपाय है इनका, पूर्ण बहिष्कार। और 6 महीने में ये नाक इनकी जो